Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्टिबिलिटी की। सो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट वी एंड डब्ल्यू बी दी वेक्टर स्पेसेस एंड टी बी द ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइंड है वी से डब्ल्यू तक। अ फंक्शन u फ्रॉम w टू v इज सेड टू बी एन इनवर्स ऑफ t if tu equals to I and ut equals to iv. If t has an inverse then t is said to be invertible. सिंपल सी बात है, अगर t के पास इन्वर्स होगा तो हम कहेंगे कि t इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे उसने बोला कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन t कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, v से w तक। वो कह रहे हैं मान लो कि u जो है वो इन्वर्स है इस t का, तो वो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, w से v तक। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम इन्वर्स t का तब बोलेंगे जब इफ टी यू किसके इक्वल हो जाए, आई डब्ल्यू के, और यू टी किसके इक्वल हो जाए, टी वी के। ठीक है, इफ t इज इन्वर्टिबल देन द इनवर्स ऑफ t इज यूनिक। अब अगर ये t इन्वर्टिबल होगा तो हम कहेंगे कि जो इसका इनवर्स है वो यूनिक है। इस पॉइंट को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इनवर्स ऑफ t क्या है, यूनिक होगा। और हम इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे u बोल रहे हैं बट यूजुअली हम इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट शो दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। हमें दिखाने की जो मैट्रिक्स का इनवर्स है वो यूनिक है। हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया और बी और सी मैंने मान ली कि वो उसके इनवर्स है। मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, मैंने मान लिया कि बी और सी क्या है, मेरे पास ये दोनों इनवर्स है इस मैट्रिक्स ए का। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कह दिया कि ए बी करूँ या बी ए करूँ, दोनों क्या आ जाएगा आई, या मैं ए सी करूँ या सी ए करूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा आई। अब मुझे एक्चुअली में क्या दिखाना पड़ेगा कि बी और सी इक्वल है, क्योंकि हमें यही तो दिखाना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। तो हम कैसे शुरू करेंगे, हम मान लेंगे कि c को हम ऐसे लिख सकते हैं c इंटू आई। अब हम i को किसी से भी रिप्लेस कर दें, हम ऐसा करते हैं i को a b से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू क्या हो सकती है, b a भी हो सकती है, a b भी हो सकती है, a c भी हो सकती है और c a भी हो सकती है। तो हम ऐसा करते हैं i की वैल्यू a b मान लेते हैं, तो ये a b हो गया। एसोसिएटिविटी लगा के आप c a b कर सकते हो इसको। सी ए, इसकी वैल्यू अब आपको पता है क्या है, सी ए की वैल्यू आई है, तो ये आई बी हो गया। आई बी कुछ नहीं है बल्कि बी है। तो अगर आप ध्यान से देखो सी और बी इक्वल आ गए, यही हमें शो कर रहा था। ठीक है, तो दस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हो। यूजुअली इस टाइप का पेपर में आता नहीं है, बट स्टिल अगर आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो होल्ड करते हैं एक इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए। टी एंड यू मेरे पास अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसके लिए ये फॉलोइंग फैक्ट्स होल्ड कर रहे हैं। पहला फैक्ट, टी यू का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, यू इनवर्स टी इनवर्स। ये जनरली आप इस चीज़ को यूज भी करते हो, अगर आपको याद हो तो आपने इसको यूज भी बहुत बार किया कि अगर मेरे पास टी यू का इनवर्स है तो मैं हमेशा उसको यू इनवर्स इंटू टी इनवर्स लिखती हूँ। सेकेंड में कह रहे हैं टी इनवर्स का होल इनवर्स इज टी, इन पर्टिकुलर टी इनवर्स इज इन्वर्टिबल, और टी इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, थर्ड पार्ट में है कि अगर हमारे पास टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू तक, वी और डब्ल्यू मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस है ऑफ द इक्वल डायमेंशन, then t is invertible if and only if rank t is equals to dim v। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे। अब हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरीफाई दैट दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ दिस। हम कैसे वेरीफाई करें कि ये सही है कि गलत है। देखो अभी मैंने आपको ऊपर कंडीशन बताई थी पीछे जब हमने डिस्कस किया कि टी यू अगर आई के इक्वल है या यू टी अगर टी के इक्वल है टी वी के, तो हम उसको कह सकते हैं कि इन्वर्स होल्ड इन्वर्टिबिलिटी हो रही है वहाँ पे।
इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है। तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है ना, इसको हम A मान लेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को हम B मान लेंगे। अब हम दिखाएंगे कि AB और BA इक्वल आ गए अगर मेरे पास, तो ये इन्वर्टिबल है। क्योंकि हमने, अगर आप प्रूफ देखो यहाँ पे जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, हमने बोला AB और BA किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, A मैट्रिक्स मान लेंगे जो हमें गिवन है 5 7 2 3, और B मैट्रिक्स हम मान लेंगे जो दूसरा गिवन है 3 -2 -7 5। हम यहाँ पे निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BA। हम देखेंगे दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दो 5 2 7 3 को 3 -2 -7 5 से, और यहाँ पे है 3 -2 -7 5 और 5 7 2 3। ठीक है, आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। तो हम कर देंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे 15 - 14 1 0 0 1। ठीक, और जब यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। तो बस अब आप बता सकते हो यहाँ पे इस तरह से कि हमने जो है AB निकाला, BA निकाला। AB कितना आ गया, I2 आ गया, BA कितना आ गया, I2 आ गया। तो A क्या हो गया, इन्वर्टिबल, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे जो है ना एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, सेम ये भी इन्वर्टिबिलिटी के ऊपर बेस्ड थ्योरम है। थ्योरम है कि लेट V and W be the vector spaces and T be the transformation from V to W be linear and invertible। अब हमें पता चल गया T इन्वर्टिबल है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो T इनवर्स कहाँ से डिफाइंड होगा, W से V तक, जो कि क्या होगा, लीनियर। प्रूफ कैसे शुरू करेंगे, देखो अब हमें गिवन ही है कंडीशन कि T इन्वर्टिबल है, तो हम बता देंगे T इन्वर्टिबल है। अगर T इन्वर्टिबल है, हमने अभी जो आपको मैंने फैक्ट्स बताए थे उसमें मैंने बताया था T इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ T इज 1 1 एंड ऑन 2। तो हमने बोला T इन्वर्टिबल है, इसका मतलब T 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। हमने बोला कि T क्या हो गया, ऑन 2 है, तो इसका मतलब T अगर मैं V से W तक डिफाइन कर रही हूँ, तो for y1 in W there exist scalars x1 and v such that t x1 किसके इक्वल हो गया, y1 के। ऐसे ही y2 in W के लिए हम क्या कह सकते हैं कि x2 एग्जिस्ट करेगा v में such that t x2 किसके इक्वल हो गया, y2 के। सिंस t x1 किसके इक्वल है, y1 के, और t x2 y2 के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि t x1 इक्वल है y1 के और t x2 इक्वल है y2 के। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि x1 की वैल्यू आ गई t इनवर्स y1 और x2 की वैल्यू आ गई t इनवर्स y2। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको हम ऐसा कर रहे हैं, कंडीशन A मान रहे, बाद में अभी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अल्फा F में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब मैं अगर देखूं t इनवर्स अल्फा y1 प्लस y2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, t टाइम्स, सॉरी t इनवर्स है ना यहाँ पे, t इनवर्स अल्फा y1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, t x1 ऊपर मैंने अभी लिखी, और प्लस y2 की वैल्यू क्या आ गई, t x2। ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि t इनवर्स, ये अल्फा अंदर चला जाएगा, t बाहर आ जाएगा क्योंकि t लीनियर है, बाय कंपोजिशन ऑफ मैप से कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा t अल्फा x1 प्लस x2, ऐसा कर देते हैं। ठीक, अब हम अगेन t को बाहर लेके आ सकते हैं और अंदर अल्फा x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी I बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा x1 प्लस x2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अल्फा x1 प्लस x2। क्या मुझे x1 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, t इनवर्स y1 है। x2 की पता है, t इनवर्स y2। तो लिख देंगे अल्फा t इनवर्स y1 प्लस t इनवर्स y2। किससे ली मैंने, ए कंडीशन से। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर देना बाय ए। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो y1 है y2 है, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, w में, अल्फा f में है। तो इसका मतलब t क्या हो गया,
सॉरी टी इनवर्स क्या हो गया, लीनियर। और हमें यही दिखाना था कि टी इनवर्स लीनियर है, तो हमने दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपने सिर्फ इतना बताना, बस ये वाली 2 कंडीशंस आपको आनी चाहिए। और हम ये कहाँ से लाए हैं, बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए कि टी जो है इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट टी बी डिफाइंड फ्रॉम P1R से R2 तक, दिस बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी a plus bx is equals to a1 comma a plus b. Show that t inverse is defined from R2 से P1R तक। आप देख रहे हो t हमने P1R से R2 तक डिफाइन किया, अब वो कह रहे हैं हमें दिखाना है कि t इनवर्स R2 से P1R तक डिफाइंड है, विच इज डिफाइंड बाय t इनवर्स c कॉमा d इक्वल्स टू c प्लस d माइनस c x। देखेंगे अब हम कैसे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हमने वो लिख दिया कि t हमें गिवन है लीनियर, सच दैट जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है t a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू a1 कॉमा a प्लस b। अब हमें जो t इनवर्स दिखाना है ना, हमने t इनवर्स को मान लिया u, जो कि कहाँ से डिफाइंड है, R2 से P1R तक। और किस तरह से डिफाइंड है, u c कॉमा d c प्लस d माइनस c x। सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये लीनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे शुरू कर रहे हैं। ut मान लेंगे, ut को अगर मेरे को डिफाइन करना है तो वो कहाँ से होगा, P1R से P1R तक ही जाएगा। और tu को मुझे डिफाइन करना है तो वो R2 से R2 तक जाएगा। दिस बी डिफाइंड एज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो मैं एक एक करके ना दोनों को लीनियर चेक कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने लिखा ut a प्लस बी एक्स, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ut। देखो फिर से हम वही चीज कर रहे हैं जो हमने पहले की है, हम जो है लीनियर कर रहे हैं चेक। देखो कैसे, हमने लिखा कि ut a प्लस बी एक्स, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ut a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा u। अब हम t a प्लस बी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि a कॉमा a प्लस b। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से डिफाइंड है। फिर अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब ये u की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऐसे डिफाइन की है, c प्लस d माइनस c x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, a प्लस b माइनस a x। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स, a से a कैंसिल हो गया। अब ये a प्लस बी एक्स आ गया, तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ इसको कि ut किसके इक्वल आ गया मेरे पास, a प्लस बी एक्स के। तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि ये किसके इक्वल आ गया, i P1R के। ठीक है, ऐसे ही मैं tu के लिए देखूंगी। देखो a प्लस बी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आपके P1R में, तो इसलिए मैंने लिख दिया ut किसके इक्वल हो गया, P1R की। ये वाली जो वैल्यू है ये इसमें बिलोंग करेगी, तो आप सिंपली कह सकते हो कि ut किसके इक्वल हो गया, i P1R के। ऐसे ही जो है आप tu a प्लस b के लिए निकालोगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, tu a कॉमा b, सॉरी, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tu a कॉमा b, ऐसा कह सकते हैं। अब हमारे पास u a कॉमा b की ट्रांसफॉर्मेशन क्या डिफाइंड है, देखो ये वाली, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t इंटू a प्लस b माइनस a x। ठीक, अब हमारी t ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइंड है, ऐसी, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a कॉमा a प्लस b माइनस a, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास सिर्फ a कॉमा b बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास a कॉमा b। ये किस में बिलोंग कर रहा है, R2 में, तो tu किसके इक्वल आ गया, i R2 के। तो अब हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, आप इसी तरह से लिखना कि सिंस ut और tu इक्वल है i के, तो u और t क्या हो गए, इनवर्स हो गए एक दूसरे के, तो u किसके इक्वल आ गया, t इनवर्स के। ठीक है,
सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर कर रखा है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।